स्वागत आपका आपकी अपनी चाणक्य कोचिंग में। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है प्रैक्टिस का सेशन। और उस प्रैक्टिस के सेशन में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो कुछ सवाल हमने कल किए थे और आगे के सवाल आज करने वाले हैं। तो कहाँ तक कल पहुँच गए थे वो देखते हैं। यहाँ से बात शुरू होगी। पढ़िए। पहला सवाल, एक वृत्त जिसका व्यास 16 मीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा? जब व्यास 16 है, डायमीटर उसका 16 मीटर है, तो रेडियस कितनी होगी? 16 का आधा कर लो, 8 होगी। और एरिया क्या होता है सर्कल का? पाई आर स्क्वायर। पाई आर मतलब 8 का स्क्वायर, तो कितना हो गया? 64 पाई। आंसर ठीक। ठीक है भाई। आर कितना है? आर 8 हो गया। पाई सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, 64 पाई। आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 150 मीटर व्यास वाले वृत्ताकार मैदान के चारों तरफ, पड़ते मतलब चारों तरफ 3 मीटर का एक रास्ता है। तो जो सर्कुलर पाथ है, हमारा वृत्ताकार पथ है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है। तो एक सर्कल है, उसका डायमीटर कितना है? 150। तो एक सर्कल है, उसका डायमीटर गिवन है 150। तो इसका डायमीटर है 150। ठीक है। तो ये हो गया 150 डायमीटर। अब इसके चारों तरफ 3 मीटर का रास्ता है। इसके चारों तरफ कैसा रास्ता है? 3 मीटर का। तो इसके चारों तरफ 3 मीटर का रास्ता है। ठीक है। तो आपको क्या बताना है? आपको बताना है इस रास्ते का क्षेत्रफल। ये जो रास्ता है ना, इसका क्षेत्रफल। और इसकी जो रास्ते की चौड़ाई दी है वो कितनी दी है? 3 मीटर। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, ये बताना है। तो आप जानते हैं क्षेत्रफल का फॉर्मूला वही होता है, पाई आर स्क्वायर। अच्छा ये बताओ, इस अंदर वाले की स्मॉल आर कितनी होगी? भाई पूरा 150 है ना, तो आधा त्रिज्या कितना होगा? 75। ठीक है। तो स्मॉल आर 75। अच्छा कैपिटल आर बड़े वाले की त्रिज्या 75 था, ये तो 3 और है 78। तो ये हो गया 78। और रिंग का एरिया, एरिया ऑफ रिंग, तो किसी भी रिंग का एरिया क्या होता है? रिंग का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। रिंग का एरिया पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इसमें वैल्यू अप्लाई करो, पाई की वैल्यू। अच्छा पाई की फॉर्म में ही आ रहे हैं आंसर, आंसर पाई की फॉर्म में आ रहे हैं, तो पाई की वैल्यू नहीं, पाई को पाई रहने दो। ठीक है। तो हमने देख लिया कि आंसर पाई के फॉर्म में है। तो अब ये होगा 78 स्क्वायर माइनस 75 का स्क्वायर। अच्छा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है। तो ये हो गया पाई ए प्लस बी, 78 प्लस 75 153, माइनस बी डिफरेंस कितने का? 3 का। तो 15×3 = 45, 459 पाई। आंसर क्या होगा? डी। 459 पाई किसका एरिया है? इस रिंग का एरिया हो गया। ये पूछा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 34 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर भुजाओं वाले आयत को पुनर्निर्मित करके, मतलब उसे रिबिल्ड करके एक रोम्बस बनाया, जिसका पेरीमीटर रेक्टेंगल के बराबर है। ठीक है। उसका परिमाप आयत के बराबर। इसका एक कोण 120 है, तो उस रोम्बस का एरिया बताना है। कैसे? जैसे मान के चलो, ये एक कोई कागज है या लोहे का तार है। इसको हम कैसी भी शक्ल दे सकते हैं। इसको हम सर्कल भी बना सकते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐसे गोल करेंगे तो क्या बन गया? यही यही गोल करेंगे तो ये एक सर्कल बन गया। इसी से हम रेक्टेंगल बना सकते हैं। ऐसे कर देंगे तो क्या बन जाएगा? एक रेक्टेंगल बन गया। इसी को इस तरह से करेंगे आयत। इसी से बना सकते हैं रोम्बस। तो एक रेक्टेंगल है, एक तार है, रेक्टेंगल की फॉर्म में है। ठीक है। और उसकी साइड है 34 और 18।
तो अभी इस रेक्टेंगल यानी आयत से हम बनाएंगे समचतुर्भुज। इसी आयत से क्या बनाएंगे, एक समचतुर्भुज, यानी कि कुछ इस तरह की फिगर बन जाएगी। तो पहले ये कभी आयत हुआ करता था और अब ये क्या होगा, अब ये एक रोम्बस होगा। पहले आयत था लेकिन अब कैसा होगा, ऐसा रोम्बस होगा। कुल मिलाकर के इसकी लंबाई बदली क्या, इसकी लंबाई बदली नहीं, तो मतलब पेरीमीटर चेंज नहीं होगा ना। तो क्या किया, एक था आपके पास स्क्वायर, इसी को कन्वर्ट किया आपने किस में, इसी को कन्वर्ट किया रोम्बस में। ठीक है, तो इसकी साइड कितनी है, 34 और 18। इसी से ये बनाया, तो क्या इक्वल होगा इनका, पेरीमीटर, क्योंकि उसी को रीअरेंज किया है ना। तो इसका पेरीमीटर होता है 2l+b, 34 + 18। इसका पेरीमीटर होता है 4 × a, मतलब साइड, चारों साइड बराबर है, तो इन्हें जोड़ लेते हैं दोनों को। दो से तो खैर काटिए दो इसे, 2 बार। 34 और 18, 34 और 20, 54, 52, 52 बराबर 2a, 2 से काट लो, a बराबर 26। तो आपको इसकी साइड मिल गई, कितनी साइड है इसकी, 26। तो इसकी साइड 26 है, 26 है, 26 है और 26 है। एक काम खत्म हो गया। दूसरा, इसका एक एंगल 120 का है, एक एंगल 120 का है। हम जानते हैं अगर अगर एक एंगल 120 का है तो दूसरा 60 का भी तो होगा, क्योंकि 180 होता है दोनों साइड वाले एरिया। तो अगर इसका 120 तो इसका 60 है। और आपको याद आ रहा हो ऐसा कभी जीवन के किसी भी मोड़ पे ऐसा बताया हो कि 60 डिग्री होने पर, 60 डिग्री होने पर दो समबाहु त्रिभुज बन जाते हैं, ऐसा कभी बताया हो। रोम्बस में 60 डिग्री का एंगल होगा तो ये रोम्बस दो इक्विलेटरल ट्रायंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल। 60 डिग्री का एंगल होने पर दो समबाहु त्रिभुज बनेंगे। ऐसा याद तो नहीं आ रहा, सन्नाटा, दो ही तरह का होता है, या तो याद आ रहा है या तो कुछ भी नहीं आ रहा है। आपको याद हो मैंने बताया था 60 डिग्री का एंगल होगा तो दो समबाहु त्रिभुज बनते हैं, इसका मतलब ये दोनों क्या हैं, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, ये तो आपस में बराबर थे ही, जब एक एंगल 120 का दूसरा 60 का है, ये भी इनकी बराबर है। तो ये तीनों साइड बराबर समबाहु त्रिभुज, तीनों साइड बराबर समबाहु त्रिभुज, कुल मिला के दो समबाहु त्रिभुज हो गए। यानी अगर आपको इसका एरिया चाहिए पूरे का, ये होगा 2 × इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो बस समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका होता है √3/4 a²। और a², ये तो दे ही रखा है ना, 26 साइड है इसकी, साइड कितनी है 26। 60 डिग्री वाली चीज समझाई थी मैंने आपको पहले ही। ठीक है, तो साइड 26 हो गई, इसे काट लो, 2 से कट गया, 2 बार, अच्छा इसे तो काट लो, चलो छोड़ो। इस 26 का स्क्वायर करेंगे ना यहाँ तो 2√3, और ये 26, 26 का स्क्वायर 676, 676/4, 4 से काटो इसे, 4 × 4 2 बचे, 4 × 6 = 24, 3 बचे, 4 × 9 = 36, 2 से गुणा, 17 × 3 = 34, 338 √3, 338 √3, यानी सी आंसर हो गया, 338 √3। बताओ, आ रहा है बात समझ में। 60 डिग्री वाली बात याद हो आई होगी तो समझ में आ जाएगा। 60 डिग्री की मैंने बात बताई थी, अगर एक 120 का है तो एक 60 का है, और 60 का एंगल होने पर ये दो समबाहु त्रिभुज होते हैं। जो छोटा वाला विकर्ण होता है वो भुजा के बराबर ही होता है, चारों साइड पहले से बराबर थी, डायगोनल भी साइड के बराबर ही है, तो ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के दोगुना कर दो, पूरे रोम्बस का आ गया। ठीक है, 44 सेंटीमीटर आधार, 22 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। एक समांतर चतुर्भुज, आधार 44 और इसकी हाइट कितनी है 22, इसका एरिया चाहिए। क्या इसका कोई फॉर्मूला टाइप याद है आपको, इसका कोई क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद है।
क्या होता है? एच इंटू एल इंटू, अरे आधार गुणा ऊंचाई, बेस इंटू हाइट। कैसी बात कर रहे हो? बेस इंटू हाइट। ठीक है, 4 दूनी 8, 121 गुणा 8, तो 8 1 8, 12 8 96, 900 हो गया। बेस इंटू हाइट कराया था। ठीक है, बेस इंटू हाइट बस। रोम्बस का एरिया बताओ जिसका परिमाप इतना है और एक विकर्ण 80 है, एरिया क्या होगा? ठीक है, तो ये बताओ, पेरीमीटर कितना है इसका? 164। अगर इसका परिमाप 164 है और परिमाप होता है 4a, और ये है 164, तो a की वैल्यू आ जाएगी 4 चौक 16, 4 एकम 4। मतलब मुझे पता चला इसकी साइड जो है ना, वो 41 है। साइड कितनी है? 41। अच्छा, अब दूसरी चीज पे काम करेंगे हम लोग। इसके दो डायगोनल होंगे, इन दोनों डायगोनल में से हम लोग काम करेंगे किस पे? हम लोग काम करेंगे इस पे। ये बन गए एक समकोण त्रिभुज। ठीक है, जिसमें से एक विकर्ण की लंबाई कितनी है? 80। अगर एक की लंबाई 80 है, एक की लंबाई 80 है, तो आधे ये तो 40 हो जाएगा। ये 80 पूरा था तो कितना हो गया? 40 हो गया। ये 41 हो गया, ये चाहिए। तो आपको शायद याद ना होगा कि 40 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर बराबर होता है 41 का स्क्वायर। 40 का प्लस 9 का बराबर 41। नहीं याद? कोई बात नहीं, पाइथागोरस प्रमेय बता देगी। या तो याद होगा या पाइथागोरस की प्रमेय बताएगी। 40 का स्क्वायर करोगे, ठीक है, तो ये कितना होगा? 9, 1681, इसका 1600। 40 का स्क्वायर 1600, 41 का 1681, अंतर कितने का? 81, जो किसका वर्ग है? 9 का। तो इसका मतलब ये चीज 9 आ गई। अब जब ये चीज 9 आ गई, ठीक है, तो एक विकर्ण की लंबाई d1, एक तो 80 था, d2 दूसरे विकर्ण की लंबाई 9 और 9 18। एरिया का फॉर्मूला पता है? एक एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 d1 d2 विकर्णों का गुणनफल, यानी कि 80 गुणा 18। 2 से 9 बार 9 8 72, 720। क्या हो गया इसका? एरिया हो गया। ऐसे क्वेश्चन कई सारे किए थे हमने, जिसमें भुजा दी थी, विकर्ण दिया था, दूसरा विकर्ण हमने निकाला और उसके बाद हमने एरिया बता दिया। ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना? 720। जहां कहीं समझ में ना बोल देना। एक समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम, इसकी हाइट आधार की दुगनी है। एक पैरेललोग्राम है और जो उसकी हाइट है वो बेस से ऊंचाई आधार से दुगनी है। अच्छा, ऐसा होगा फिर ये कुछ। देखो इसकी हाइट ना बेस से कैसी है? डबल है। जो हाइट है वो बेस से डबल है, ये हाइट हो गई इसकी। ठीक है, तो हाइट बेस से डबल है, इसका मतलब अगर ये बेस एक्स है तो हाइट कितनी है? 2x। बेस एक्स है, हाइट कितनी है? 2x। जो हाइट है बेस से डबल है, और एरिया कितना है? 288। हाइट बताओ। क्या होगा आंसर? पूछा है आपसे, इसकी हाइट क्या होगी? 12। सही है, हाइट हो गई, हाइट होगी 24। 12 तो बेस है, एक्स बराबरी तो 12 आया है, 12 तो बेस है। हाइट पूछी है 2x, 24। ठीक है, तो इसके क्षेत्रफल का कोई फॉर्मूला होता है? बेस इंटू हाइट।
आधार गुणा ऊंचाई, अभी तो बताया था। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला आधार गुणा ऊंचाई, आधार x, ऊंचाई 2x, और एरिया है कितना 288। अब क्या होगा कि 2 से काटेंगे 144 बार, ठीक है। एक्स स्क्वायर बराबर 144, एक्स बराबर 12, एक्स 12, हाइट हाइट तो 2x है, तो 2x की वैल्यू 12 दूनी 24, एक्स की तो 12 आया, बेस ही तो 12 है, हाइट तो 2x है, तो 12 दूनी 24 हाइट होगी, ठीक है। x बराबर 12, हाइट पूछिए, हाइट कितनी है 2x, दुगना 12 दूनी 24। एक समलंब ट्रेपेजियम, समलंब मतलब ट्रेपेजियम, तो एक ट्रेपेजियम है, एक ट्रेपेजियम है, समलंब है, ठीक है। इसकी समांतर भुजाओं की लंबाई 3 और 5 है। जो पैरेलल साइड है, पैरेलल साइड जो है इसकी, उनकी लंबाई 3 और 5 है। मान लो ये 3 यूनिट, तो ये 5 यूनिट, ठीक है। और समांतर भुजाओं के बीच की न्यूनतम दूरी 6 इकाई है। मतलब इनका जो डिफरेंस है या जो डिस्टेंस है बिटवीन पैरेलल साइड, वो कितना है 6 यूनिट है। तो पूछा क्या है, एरिया बताओ। अब इसके एरिया का कोई फॉर्मूला होता होगा, इसके एरिया का कोई फॉर्मूला होता होगा, तो हमें फॉर्मूला पूछना पड़ेगा किसी से। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, अभी मैं पूछता, बताओ तो बताओ चलो। 1/2 a+h/h, a+h नहीं होता, वो होता है सम ऑफ पैरेलल साइड, समांतर भुजाओं का योग। अब वो ए हो या बी हो या जो भी हो, एच नहीं होता। एच तो एक्चुअली हाइट को रिप्रेजेंट करता है, तो a+h नहीं होगा, a+b कर देते तो अच्छा होता। हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, 1/2 समांतर भुजाओं का योग उनके बीच की दूरी, ऐसे होता है। अब ये फॉर्मूले के बिना फिर इसे करना मुश्किल पड़ जाएगा। मतलब अगर मैं आपसे कहूँ कि फॉर्मूला याद नहीं हो, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो एरिया इसका होगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड 3+5 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, उनके बीच की दूरी, हाइट h। इसे सॉल्व कर लो, ठीक है। 2 से काटो कितनी बार, 3 बार, 5 और 3 8, 8×3 = 24। देखो कितनी छोटी सी बात थी, ग्रुप डी का है भले ही 22 का ही है। बात इतनी सी थी कि बस एक फॉर्मूले पे डिपेंड कर रहा था हमारा आंसर कि याद है या नहीं। राइटर ने कुछ भी ऐसा नहीं दिया कि बहुत कैलकुलेटिव हो या कुछ भी हो। तो फॉर्मूले तो ये है कि आप बीच बीच में पढ़ते रहेंगे, करते रहेंगे, बात बन जाएगी। उसमें भी अब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, और उन्हीं की प्रैक्टिस कर रहे हैं जो चैप्टर अभी हम पढ़ रहे हैं, उससे अलग भी नहीं जा रहे अभी, ताजा ही चल रहा है अभी तो कनेक्शन। और वो भी याद नहीं है, गड़बड़ तो होगी, याद रखिएगा। एक रोम्बस है, उसका एरिया दे रखा है 440, और एक डायगोनल 20 है, दूसरा डायगोनल बताना है। एक रोम्बस है, एक समचतुर्भुज है, क्षेत्रफल दे रखा है, एरिया दिया है, एक डायगोनल दिया है, एक विकर्ण, दूसरा विकर्ण पूछा है। तो हमें क्या करना होगा कि फॉर्मूला आना चाहिए किसका, एरिया ऑफ रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है। आप बताइए। हाँ, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। कोई बात नहीं, आप, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। हाँ, बेस इंटू हाइट, एल बी, एक फॉर्मूला हो गया, चलो एक हो गया। लेकिन वो फॉर्मूला हम इसमें लगा नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें उसके लिए चाहिए बेस और हाइट। तो चलो आपने वो ठीक बताया, L × B भी चलो मैं लगा देता, लेकिन वो चलेगा नहीं क्योंकि डायगोनल दिया है। तो एक फॉर्मूला ऐसा होना चाहिए जो डायगोनल से कनेक्ट हो। हाफ डी स्क्वायर होता है स्क्वायर का,
हाफ डी स्क्वायर फॉर्मूला तो होता है स्क्वायर का, d1 इंटू डी टू, हाफ d1 इंटू डी टू, 1/2 विकर्णों का गुणनफल। ऐसे याद होंगे फिर हमें। अब एक वक्त होता है हर चीज का, अब वो वक्त निकल गया, अब याद करने का यही तरीका बचा है। पूछे जाएंगे बार बार, पूछते पूछते। आप लोड मत लेना कि जब डांट रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपसे कहूंगा तो आप दिमाग में कुछ रिकॉल करोगे, कुछ तो करोगे, पन्ने पलटोगे, देखोगे, ऐसे याद होंगे। टेंशन मत आ जाना तो भाग जाओ कल से ना। ऐसी प्रैक्टिस करते ही होगा, ऐसे ही होता है। क्योंकि अभी तक आपके दिमाग को जरूरत नहीं पड़ी कि फॉर्मूला हम लेके आए, मैं ही लिख देता हूँ। अब मान लो हमें फॉर्मूला लेके आना पड़ रहा है, तो आप टेंशन मत लीजिएगा, अपने आप से याद हो जाएगा। ठीक है, आप ढूंढिए, पेज पलटिए, देख के बता दो, देख के बता दो, कोई दिक्कत नहीं है, बस बता दो, याद हो जाएगा अपने आप। तो फॉर्मूला हुआ हाफ d1 इंटू डी टू, 1/2। तो एरिया 1/2, एरिया कितना है 440, 1/2 विकर्णों का गुणनफल। तो एक विकर्ण 20 और एक विकर्ण x, यही तो जानना चाहते हैं हम लोग। ठीक है, तो बस क्या हुआ, 0 से 0, 2 से 2, x बराबर 44। आंसर, इतनी सी बात। ठीक है, तो सिर्फ एक फॉर्मूला चाहिए था हमें और हो गया। देखो, फिर से आ गया एक क्वेश्चन ट्रेपेजियम का, समलंब चतुर्भुज मतलब ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम का आ गया एक क्वेश्चन, फिर से ट्रेपेजियम का आ गया। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला अभी हमने समझा था। ट्रेपेजियम का फॉर्मूला हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, उनके बीच की दूरी। अगर ये फॉर्मूला आता होगा तो ये सवाल हो जाएगा। फॉर्मूला पे बेस्ड है, सिंपल फॉर्मूला। ठीक है ना, तो बस अब क्या करिएगा, एरिया दिया है इसका कितना 179, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी है 28, तो ये वाली डिस्टेंस 28 दे रखी है। ठीक है, एक की लंबाई 12 है, समांतर भुजाओं में जो पैरेलल साइड है उसमें से एक की लंबाई 72 है, एक की लंबाई 72 है। ठीक है, पूछा दूसरे की लंबाई x है। और फॉर्मूला हम जानते हैं एरिया का, एरिया 1792, हाफ समांतर भुजाओं का योग 72 प्लस x, उनके बीच की दूरी 28। बस आंसर आ गया x बराबर, इतनी सी बात थी। तो कितने छोटे छोटे जो क्वेश्चन है, 2 से काटो 14 बार, 14 सीधे काट लेते हैं, 14 एकम 14, 3, 14 दूनी 28, 14 अट्ठे 112, तो 128 बराबर 72 प्लस x, 75 कम कर लो इसमें से, तो 50 4 54। तो आंसर कौन हो गया, नहीं आया तो अच्छा 56, सही बात है, 56, 56 का मतलब बी आंसर आ गया, इतनी सी बात। ठीक है, तो सिंपल छोटे छोटे फॉर्मूले हैं। तो मतलब ये मानो कि अगर आपके पास 10 सवाल आए, 10 में से 5 सवाल सिर्फ फॉर्मूले के आए, मान लो 5 सवाल में बहुत भयंकर कंसेप्ट है, कोई कोई ज्यादा ही उसमें कैलकुलेशन है कुछ, 5 सवाल तो ऐसे हैं जो सिंपल फॉर्मूला देते ही खत्म हो जाएंगे। पहले उतने 5 तो कवर करो। जैसे ये था, सिंपल फॉर्मूला लगाया, आंसर आ गया। भाई मैं मानता हूँ 10 सवाल आ रहे हैं, अगर 10 में से 5 सवाल कहीं बहुत कंसेप्ट है, डीपली कोई चीज आ रही है, नॉर्मली 5 क्वेश्चन तो सीधे फॉर्मूले से हैं, अगर तो उतना तो हमें करना पड़ेगा। फॉर्मूले फॉर्मूले वाले तो निपटा दें, उसके लिए कुछ नहीं है, यही 2 4 गिने चुने फॉर्मूले हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अब ये आ गया रोम्बस का, फिर से रोम्बस हो गया। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा है और क्या दिया है, विकर्ण दिया है। अब अगर हमें फॉर्मूला याद होगा तो हो जाएगा, ये भी सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन नहीं है। तो विकर्ण का फॉर्मूला, वो उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला रोम्बस का, d1 टू डी टू, विकर्णों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। तो बस क्षेत्रफल 1/2। और देखो, जब मैं आपको समझाता था अपनी शीट लगा के, तो बहुत सारे क्वेश्चन के मैं डायग्राम वायग्राम बनाता था, आपने देखा होगा। प्रैक्टिस करने के दौरान डायग्राम वायग्राम की कोई खास नीड नहीं होती, अगर हमें आता है तो डायरेक्ट ही लगाओ ना। रोम्बस है, डायगोनल दिए हैं, फॉर्मूला होता है हाफ d1 d2। तो सवाल तो सिर्फ इतना सा है ना कि 48 गुणा 64 और आंसर। तो हम फालतू चीजें थोड़ी करेंगे इसमें फिर। कितनी बार, 32 बार। ठीक है, गुणा कर लो, 8 दूनी 16 का 6, हासिल में 1।
8 तिया 24, 4 दूनी 8, 24 और 8 32, 33 का 3, हासिल में 3, 4 तिया 12 और 3 1536, आंसर हो गया बी। ठीक है, ये एरिया हो गया इसका। समझ पाए? फिर से वही समचतुर्भुज, मतलब कि रोम्बस, रोम्बस, उसकी लंबाई, साइड की जो लंबाई है 122 है, और एक विकर्ण जो है वो 240 है। एरिया पूछा है, एरिया से पहले हमें इसका डायग्राम निकालना पड़ेगा। ये पता है कौन सा वाला क्वेश्चन हुआ? ये इस वाले क्वेश्चन से जैसा हो गया, इसके जैसा हो गया ये। देखो साइड कितनी है 122, तो साइड 122, ठीक है। अच्छा एक विकर्ण कितना है 240, अगर एक विकर्ण 240 है तो आधा विकर्ण तो 120 ही होगा ना, हमें ये चाहिए। तो 122 के स्क्वायर में से 120 का स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा। 122 में से किसका कटेगा 120 का, 61 60, 61 60, 61 60 किसका होता है 9 पे ही होगा क्या, 61 60, 61 और कितना हो गया 60, 61 60 31, चलो कोई बात नहीं, 122 और 61 का स्क्वायर तो 60, एक और 6 कम 6 दूनी 12 का, तो हासिल में एक 36 और एक 37, और 60 का होगा 3600, 111 है। ठीक है, तो रिलेशन हो गया कि 60 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर बराबर 61 का स्क्वायर। क्या किया मैंने, सबसे पहले मैंने इन्हें काट के छोटा किया, बड़े नंबर पे नहीं करेंगे, छोटे पे करेंगे। 2 से काटा 61 बार, 2 से काटा 60 बार, सही है। बड़े नंबर पे क्यों करें, जितना कट जाए छोटा हो जाए उतना करो। तो पहले 2 से काटा 61 बार, 2 से काटा 60 बार, अब मैंने 61 का स्क्वायर कर लिया। ठीक है, ये हुआ 36 3721, एक 2 दिन 6 दिन 12 का 2, आंसर में एक 36 और एक 37, और मैंने 60 का स्क्वायर किया जो कि होता है 3600, इनका डिफरेंस 121, मैं समझ गया 11 का स्क्वायर है, 11 का ही तो है। तो मैंने रिलेशन बनाया 60 11 61। अब दुगना कर लो, 60 का दुगना 120, 61 का दुगना 122, तो 11 का दुगना 22, 11 का दुगना, तो पहले काट के छोटा कर लिया करो, फिर पाइथागोरस प्रमेय लगा लो, फिर उसको गुना उतने गुना कर लो, क्योंकि अगर इन बड़े नंबर पे करूंगा मैं तो मैं तो 122 का स्क्वायर निकालता रह जाऊंगा, फिर 121 का स्क्वायर घटाऊंगा, फिर उस बड़ी संख्या का वर्गमूल भी करूंगा। तो अगर कभी पाइथागोरस प्रमेय लगानी ही पड़े तो रेशो में लेने के बाद लगाना, अपेक्षा इन्हीं नंबर पे लगाने के। ठीक है, तो मैंने पहले रेशो में कन्वर्ट किया 61 और 60, मैंने 61 60 में देखा 61 का ये है 60 का ये, डिफरेंस 121, 11 का होगा। अब 11 आ गया तो 60 का दुगना है 61 का दुगना है, तो 11 का दुगना 22 ही होगा। टाइम तो बच गया। अगर एक्चुअल में इन पे लगाते हम लगा तो देते, लेकिन 122 का स्क्वायर करना भी अपने आप में एक बात हो जाती। तो D1 एक विकर्ण 240, D2 22 का दोगुना करना पड़ेगा ना 44, भाई आधा ही तो 22 है, पूरा तो 44 होगा बस, तो फिर एरिया हाफ D1 D2, और 2 से कट जाएगा कितनी बार 22 बार, 2 से कट गया 22 बार, तो जीरो तो आएगा ही आएगा, 24 दूनी 48 होगा ही होगा, 48 8 8 अच्छा 12 का, तो आंसर में एक 5280। ठीक है, इतना एरिया होगा। क्या हो गया, कोई गड़बड़, 240 D1 है 44 D2 है, 2 से 22 बार, 24 दूनी 48, 8 अच्छा 12 तो सही।
कोई दिक्कत है? सुनो, मैंने क्या किया, मुझे 240 गुणा 22 करना था। मैंने ऐसे नहीं किया, मैंने 240 गुणा 2 गुणा 11 किया। तो सबसे पहले 2 से गुणा किया, और इसको भी मैंने जीरो को उठा के अलग कर दिया है पहले से ही। 240 है ना, तो जीरो को तो मैंने पहले से ही अलग किया, मतलब दिमाग में मैंने पहले जीरो अलग कर दिया था। ऐसे जीरो अलग, 11 अलग, 24 दूनी 48 गुणा 11। अब मैं जानता हूँ जीरो तो आएगा ही आएगा, 11 से गुणा करना शायद मैंने सिखाया हो। 11 से गुणा करने के लिए सिंगल 8 का 8, पेयर 8 और 4 12 का 2, एक आंसर में। अब सिंगल 4 का 4 आता, एक आंसर में 5 आ गया। ऐसे दिमाग में लॉजिक लगाया। जब ये 22 आया तो 11 अलग करो, 2 अलग करो। 11 से गुणा करना हो किसी नंबर में, सिंगल पेयर सिंगल, जैसे मुझे 11 से गुणा करना है, 35 गुणा 11, 5, 5 और 3 8, 3 का 3, ये 11 से गुणा हो गया। सिंगल पेयर सिंगल, ठीक है। तो 22 आएगा, पाई आता है 22 आता है, उसमें से 11 को अलग करना, 22 से मत करना, 2 से करना, 11 अलग, 11 से एंड में करेंगे, सिंगल पेयर सिंगल, ठीक है। कुछ तो टाइम बचेगा ही बचेगा। अच्छा अब देखो ये आ गया सिमिलर ट्रायंगल, समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज मतलब सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल के बारे में कुछ बताया गया आपको? समरूप त्रिभुज के बारे में कुछ भी बताया कभी? कोई चर्चा हुई है अपनी क्लास में? भुजाएं समान तो उसमें होती हैं समबाहु में या समद्विबाहु में। समबाहु में तीनों बराबर इक्विलेटरल, समद्विबाहु दो बराबर आइसोसेलेस। समरूप त्रिभुज, सिमिलर ट्रायंगल, एंगल सेम होगा तो सिमिलर होंगे। मैंने कहा था कि एरिया में सिमिलर ट्रायंगल के ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी है ज्योमेट्री की, बस अगर एक क्वेश्चन आएगा एरिया में तो सिर्फ एक ही आएगा। ये भी मैंने कहा था कि उसके एरिया का रेशो साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। याद तो नहीं आ रहा? क्षेत्रफल का अनुपात भुजा के वर्ग के बराबर होता है। बोला भी था, लिखाया भी था, सवाल भी कराए थे, सही है। उसका एरिया का रेशो किसके बराबर होता है? साइड के स्क्वायर। तो साइड हो या उसका पेरीमीटर हो या मीडियन हो, हाइट हो, कुछ भी हो, उसका स्क्वायर ही होगा। तो जैसे इसमें एक त्रिभुज की माध्यिका दी है 12.1, और दूसरे की पूछी है माध्यिका, मीडियन एक की दी है, दूसरे की मीडियन पूछी है, तो इसका जो एरिया का रेशो होगा ना, वो पहले की मीडियन का स्क्वायर, दूसरे की मीडियन पता नहीं, इनका रेशो बराबर 1:1/64। क्षेत्रफल का अनुपात मीडियन के स्क्वायर के बराबर, क्षेत्रफल का अनुपात भुजा के वर्ग के बराबर होता है समरूप त्रिभुज में। ये तो आपका अभी एरिया चल रहा है, इसमें राइटर बोल के आ रहा है समरूप त्रिभुज है। ज्योमेट्री में तो बोलेगा नहीं, डिटेल देके छोड़ देगा, हमें पहले ये चेक ही करना पड़ेगा समरूप भी है या नहीं। पहले साबित करेंगे समरूप है, फिर प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो ज्योमेट्री में ये क्वेश्चन 2 स्टेप में आता है। पहले कंफर्म करना पड़ेगा सिमिलर है, प्रॉपर्टी सीखनी पड़ेगी हमें सिमिलर ट्रायंगल की, फिर प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ठीक है। तो अभी तो साफ बोल रहा है सिमिलर है, तो सिमिलर है तो सिर्फ एक ही बात है, क्षेत्रफल का जो अनुपात है, एरिया का रेशो भुजा के वर्ग के बराबर साइड के स्क्वायर। अब साइड का स्क्वायर हो, पेरीमीटर का स्क्वायर हो, उसकी मीडियन का स्क्वायर हो, हाइट का स्क्वायर हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो फिलहाल पहले की माध्यिका मीडियन, उसका स्क्वायर, दूसरे की एक्स बराबर, ये काट लेते हैं। तो इधर 2 बार लिख लो इसे, ऐसा करो, वर्गमूल वर्गमूल मत लो बेकार में टेंशन। देखो ये है 12.1 गुणा 12.1 बटे एक्स स्क्वायर बराबर 1:1/64। तो क्या हुआ, इसे से काट देंगे, पॉइंट 2 स्थान पर है, पॉइंट डालो। हाँ चलो ठीक है, इधर इसका स्क्वायर हटाओगे रूट हो जाएगा। तो 11.1 बटे एक्स बराबर 11/8, ठीक है। 11 से कितनी बार? 1.1 टाइम, ठीक है। एक्स बराबर 8 गुणा 1.1, 8.8, आंसर हो गया सी।
इतनी सी बात थी, ठीक है। तो इस तरह से स्क्वायर हटेगा तो उस साइड रूट लगेगा। ये किसका स्क्वायर है? 11 का, ये हो गया 8 का। 11 से काटोगे 1.1 टाइम, और 11 गुणा 8 से करोगे 8.8। सही है। और सिमिलर ट्रायंगल में याद रखिएगा सिर्फ एरिया में यही टाइप का सवाल आएगा, और कुछ आमतौर से आता नहीं है। इतने इससे आसान सवाल तो हो ही नहीं सकता। क्या दिया है? सिर्फ इतनी सी बात। त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, ऊंचाई दी है, आधार की लंबाई, एरिया दिया है, हाइट दी है, बेस पूछा है। एरिया दिया, हाइट दी और बेस पूछा, क्षेत्रफल दिया, ऊंचाई दी और आधार पूछ लिया। तो फॉर्मूला तो है ही ना ट्राइंगल का, हाफ बेस इंटू हाइट, आधार गुणा ऊंचाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू हाइट, फॉर्मूला होता है। एरिया कितना हो गया? 456। हाफ, बेस पता नहीं, हाइट जरूर पता है कितनी, 24। बस इसे काट लेते हैं। 2 से कितनी बार? 12 बार। और 12 से इसे काटो, 12 12 चौक 48, 12 दूनी 12 तिया 36, 9 बचे, 12 अट्ठे 96। तो बेस बराबर 38, आंसर हो गया डी। इतनी सी बात, ठीक है। समझ पाए यहां तक बात? कोई दिक्कत परेशानी? त्रिभुज का परिमाप पेरीमीटर 100 मीटर है। दो भुजाएं बराबर हैं, तीसरी भुजा बराबर भुजाओं से 10 अधिक है। काफी आसान। दो भुजाएं बराबर है, एक्स एक्स, दो भुजाएं बराबर है। तीसरी भुजा बराबर वाली भुजाओं से 10 अधिक है। ये एक्स है, ये एक्स है, तो ये एक्स प्लस 10 है, 10 अधिक है। और पेरीमीटर कितना है? 100। तीनों को जोड़ के 100 के बराबर रख दो। 30 30 40 हो गया। 30 30 40 हो गया। तीनों को जोड़ के बराबर तो 100 ही रखेंगे पेरीमीटर। जोड़ो, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 10 बराबर कितना? 100। अच्छा, एक्स 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 3x, 10 कम कर लो 90, एक्स बराबर 30, 30 30 40। तीसरी भुजा की लंबाई 40, तीसरी भुजा की लंबाई 40, ठीक है। चलो इसे ट्राई करो एक बार। एक त्रिभुज है जिसकी साइड है ना, जो एक त्रिभुज है जिसकी साइड जो है धन पूर्णांक है, मतलब पॉजिटिव इंटीजर है। एक ट्राइंगल है जिसकी साइड कैसी है? धन पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर, मतलब 1 2 3 4 5, ऐसा नहीं कि 2.5 इंटीजर होना चाहिए। 2 होगा या 3 होगा या 4 होगी या साइड 5 होगी, ऐसे। ऐसा नहीं कि आप बोले 1.3 है ना 2 पॉइंट में नहीं आएगी, क्योंकि पूर्णांक लेनी है साइड, इंटीजर, ठीक है। तो साइड कितनी है उसकी? तीनों की इंटीजर है, ठीक। और दो की साइड दे रखी है 6 और 3, दो साइड है 6 3। तो सवाल ये है, ऐसे कितने त्रिभुज बन सकते हैं? ऐसे कितने त्रिभुज बन सकते हैं? एक त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं दे रखी हैं 6 और 3 की, ऐसे कितने त्रिभुज बन सकते हैं, ये पूछा है। एक आ गया 5, 3 वाले लोग, 9 वाले लोग, 7। आपको याद नहीं होगा, मैंने एक बात कही थी, कोई भी त्रिभुज हो उसकी दो साइड दे रखी हो जब भी, जैसे एक 6 एक 3 है और तीसरी मान लो x है, तो कोई भी साइड जो त्रिभुज की होती है ना, वो दोनों साइड
कि योग से कम होती है और अंतर से ज्यादा होती है। थर्ड साइड जो होती है ना वो क्या सी होगी, लेस देन ऑफ सम ऑफ टू साइड, मोर देन ऑफ डिफरेंस ऑफ बोथ साइड। दोनों के डिफरेंस से ज्यादा और इनके योग से कम होनी चाहिए, वरना त्रिभुज बनेगा ही नहीं, त्रिभुज बनेगा ही नहीं। तो ये 6 जो होगा ना, ये 9 6 और 3, तो इस x को 9 से कम होना चाहिए, इनके योग से कम। अंतर कितना है इन दोनों का, अंतर 3 से ज्यादा होना चाहिए, वरना त्रिभुज नहीं बनेगा। 3 से बड़ी 9 से छोटी कितनी संख्याएं हैं, इंटीजर ही तो लेने हैं। इंटीजर तो x की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, 4 5 6 7 8, कितनी वैल्यू पॉसिबल है। तो कितने ट्राइंगल पॉसिबल है, 1 2 3 4, 5 ट्राइंगल पॉसिबल है। ठीक है, त्रिभुज की जो साइड होती है हमेशा किसी भी त्रिभुज के लिए, फॉर एनी ट्राइंगल, जो साइड होगी वो जो रिमेनिंग 2 साइड है उनके सम से तो कम, उनके योग से तो कम होनी चाहिए और उनके अंतर से ज्यादा होनी चाहिए। तो जो तीसरी साइड है वो 6 और 3 9, 9 से कम होगी और अंतर 6 और 3 का 3, उनके अंतर से ज्यादा होगी। ठीक है, तो एक पॉइंट बढ़ा लेंगे बीच में जिससे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। 6 + 3 कम से तो कम, ये उल्टा हो गया साइन से, ये ऐसे आएगा, अब सही है। ठीक है, और यहाँ होगा 6 - 3, अब सही है। तो इन दोनों साइड के योग से कम, इन दोनों साइड के डिफरेंस से ज्यादा, सही है। ऐसा होगा तो 3 से बड़ी 9 से छोटी कितनी संख्या है, 5 ही संख्या, 5 तरबूज बन जाएंगे। समझ पाए। तो ऐसा एक सवाल हमने किया भी था पहले, ये चेक करेंगे क्या होगा आंसर। सिंपल आ गया आंसर। दो साइड दी है, तीसरी साइड पूछ रहा है, तो तीसरी साइड जो है वो 10 और 4 14 से कम होगा, 10 और 4 का अंतर 6 से ज्यादा होगा, ऑप्शन ए। ठीक है भाई, जो तीसरी साइड है वो ए है, उसकी रेंज क्या हो सकती है, तो एक साइड 10 है, एक साइड कितनी है 4 है, 10 और 4 14, 14 से कम होगा लेकिन 10 और 4 का अंतर 6 से ज्यादा होगा, और आंसर ए होगा ऑप्शन। सही है, आसान सी बात। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है 81 भुजा, क्या पूछा, इसके कर्ण की लंबाई बताओ। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 81, इसके कर्ण की लंबाई, कर्ण हाइपोटेन्यूस, एक राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल है, राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल है, उसका एरिया गिवन है, हाइपोटेन्यूस चाहिए। ठीक है, तो आपको पता भी होगा कि अगर कोई राइट आइसोसेलेस ट्राइंगल है भी, तो अगर ये ए है और ये ए है, तो याद है ये a√2 होता है, a√2। ठीक है, अच्छा ये ए है, ये A है, a√2, इसका एरिया, एरिया इसका वही होगा 1/2 ए स्क्वायर, बेस इंटू हाइट, तो ए ही तो है, ए स्क्वायर बराबर 81, तो ए स्क्वायर बराबर 2 × 81, ए बराबर, ए बराबर अंडर रूट में ले जाओ 2 × 81 मतलब 9√2, ए इक्वल क्या हो गया 9√2। जब ए 9√2 है और हमें विकर्ण चाहिए a√2 की वैल्यू, ठीक है, a√2 की वैल्यू क्या होगी, विकर्ण तो यही है, तो a√2 मतलब है a की वैल्यू 9√2 इंटू √2, मतलब कि 18, 9√2 इंटू √2 कितना होगा 18 होगा। ठीक है, a की वैल्यू आ गई 9√2
और इसका जो हाइपोटेनियस है वो है a√2। √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? एक समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, दो छोटी साइड है वो 7 और 24 है। इस त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल। शायद अभी कल परसों कुछ हुआ था ऐसा। समकोण त्रिभुज, मैंने 3 पॉइंट लगाए थे, फॉर एनी ट्राइंगल, फॉर राइट एंगल ट्राइंगल, फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो उसमें से हमें पॉइंट चाहिए फॉर राइट एंगल ट्राइंगल। उसमें से भी क्या चाहिए? परिवृत्त, सर्कम सर्कल, स्मॉल आर नहीं कैपिटल आर। तो कैपिटल आर का कोई चक्कर होगा उसमें। पेज पलट लो, कोई दिक्कत नहीं, अपने आप से ढूंढो। कैपिटल आर बराबर क्या हो गया ये? कैपिटल आर बराबर कर्ण का आधा, हाइपोटेनस बाई 2, हाइपोटेनस बाई 2। समकोण त्रिभुज के लिए बताया था कैपिटल आर बराबर हाइपोटेनस बाई 2, कर्ण का आधा। अब कर्ण ढूंढना पड़ेगा हमें। ये है 7, ये है 24, है ना? ये है 90 डिग्री और ये है सरकम सर्कल। रेडियस आपको याद नहीं होगा, मैंने बताया था, कर्ण का आधा। ये मिड पॉइंट से जाती है। तो ये 7 है, ये 24 है, तो ये कितना होगा? पूरा पूरा 25 होगा। तो इसका आधा 12.5, क्योंकि 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर बराबर होता है 25 के स्क्वायर के। ये बात भी लिखाई गई थी, ये भी लिखाया था मैंने। 7 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर बराबर 25 का। 7 × 24 = 25। तो ये 7 है, ये बहुत कॉमन सी बात है, ये बार बार आएगी, ये बार बार आएगी। 7 24 25, 7 का स्क्वायर 24 का बराबर 25 का। तो ये 24 है 7, तो ये 25 ही होगा। और 25 ही होगा तो इसकी रेडियस 25 का आधा होगी, 12.5। ठीक है। तो बस ये सवाल सिर्फ दो जानकारी पे, पहली 7 24 25, दूसरा रेडियस हाइपोटेनस का हाफ होगी। ऐसे केस में रेडियस हाइपोटेनस का हाफ 25 और 25 का आधा 12.5। तो जो प्रैक्टिस में बने रहते हैं, एक निगाह में 12.5 टिक करके आगे बढ़ जाएगा बच्चा। जो लोग प्रैक्टिस में बने रहते हैं वो बस एक निगाह में टिक करेगा और बच्चा आगे बढ़ जाएगा। समबाहु त्रिभुज की हाइट दी है 12 सेमी, एरिया बता दो बस। इक्विलेटरल ट्रायंगल है एक, इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट गिवन है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट गिवन है। अब पूछा हमसे क्या? एरिया। तो पहले हाइट से साइड निकाल लें भाई, एक तरीका ऐसा करें। इसकी हाइट जो है ना वो 12 है, और साइड मान लो ए है। तो आप जानते हैं एच बराबर क्या होता है? एच बराबर होता है √3/2 ए। एच में और ए में रिलेशन
समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई √3/2a। एच कितना है 12, यहाँ 12 लिखो। 12 बराबर √3/2a। ठीक है, 12 दूनी 24, तो a बराबर हो गया 24/√3। ये होगा 8×3 = 24, 8×3 = 24। और √3 से 3 बारी कटता है, √3 बारी कटेगा। 8√3 कौन हो गई इसकी भुजा। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता होगा कोई, क्षेत्रफल का फॉर्मूला √3/4a²। ए की वैल्यू उठा के लगाओ, ठीक है। तो ए की वैल्यू ये, यानी कि √3/4 इंटू 8√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। √3/4। अच्छा 8 का स्क्वायर करोगे 64, √3 का स्क्वायर करोगे 3, 4 से काटो 16, 16 दिया 48, 16 16 दिया 48 √3। लेकिन हमने एक दिक्कत कर दी, इन्होंने परिमाप पूछा है, हमने एरिया निकाल दिया, इन्होंने पेरीमीटर पूछा, वो भी सही था एरिया, लेकिन पूछा क्या है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर तो 3 × a होता है ना, तो a कितना है 8√3, तो पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर होता 3a, ठीक है। 3 × 8√3, 8×3 = 24√3, मतलब कि 3, ठीक है। पेरीमीटर पूछा है तो साइड आ गई 8√3, पेरीमीटर हुआ 8×3 = 24। जब भुजा मिल गई हमें 8√3, तो परिमाप पूरा 8×3 = 24√3, ठीक है। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को 3 गुना कर दें। जो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसकी साइड को क्या कर दें 3 गुना, 3 टाइम, उसकी साइड को क्या कर दें 3 टाइम, 3 गुना। तो एरिया कितना हो जाएगा, कितना 3 गुना। समबाहु त्रिभुज की भुजा को 3 गुना करेंगे तो क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा, भाई इतनी बात है, 3 गुना ही हो जाएगा, ठीक है। याद रखना एरिया पावर 2 में होता है, पावर 1 में होता है। एरिया कैसी चीज होती है, स्क्वायर में नहीं आता, एरिया यूनिट स्क्वायर आता है हमेशा, एरिया यूनिट स्क्वायर ही तो आता है। तो अगर भुजा 3 गुना करोगे तो क्षेत्रफल 9 गुना ही होगा ना, 3 का स्क्वायर। भुजा से क्षेत्रफल स्क्वायर से पहुंचेंगे, क्षेत्रफल करेंगे 3 गुना अगर, ठीक है। और वैसे भी जानते हैं समबाहु त्रिभुज सिमिलर ट्रायंगल तो होते हैं, तीनों एंगल बराबर ही तो होते हैं, छोटा हो या बड़ा एंगल तो बराबर ही होंगे। तो समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर ही होता है, समबाहु त्रिभुज समरूपी होते हैं। और समरूप त्रिभुज में आप जानते हैं क्षेत्रफल भुजा के वर्ग के बराबर होता है, ऐसे भी कर लो। इक्विलेटरल ट्रायंगल बाय नेचर सिमिलर ही होते हैं, क्योंकि साइज ही तो छोटा बड़ा हो सकता है, उनकी बनावट तो एक सी होगी ना, तो सिमिलर ही होते हैं वो इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल आपका होगा, छोटा हो या बड़ा हो, वो बाय नेचर सिमिलर ही होते हैं। ये निशान होता है सिंबल समरूप त्रिभुज का, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज तो सिमिलर होते ही हैं। और अगर समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल समरूप हैं, सिमिलर हैं, तो उनका एरिया साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। साइड को 3 टाइम करेंगे तो एरिया तो 9 टाइम ही होगा ना, यानी कि आंसर कौन होगा ए, प्रारंभिक क्षेत्रफल का 9 गुना। समझ पा रहे हैं बात को। बाकी ऑलमोस्ट में चीजें तो आपकी करा दी हैं। ये वाला ट्राई और कर लो, एक आप कर सकते हो, कोशिश करो। समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसका जो एरिया है, एरिया का संख्यात्मक मान, न्यूमरल वैल्यू ऑफ एरिया, क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान, न्यूमरल वैल्यू ऑफ एरिया इज इक्वल टू न्यूमरल वैल्यू ऑफ पेरीमीटर, इज ट्वाइस ऑफ न्यूमरल वैल्यू ऑफ पेरीमीटर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो संख्यात्मक मान है, न्यूमरल वैल्यू है, परिमाप के संख्यात्मक मान का दुगना है।
nominal value of area is twice of nominal value of perimeter of an equilateral triangle। तो पूछा क्या है, तो उसका क्षेत्रफल क्या है? दो बात बताओ मुझे, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 a²। परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर 3a। और राइटर बोल रहा है ये एरिया इस पेरीमीटर का डबल है। यहाँ से ए की वैल्यू निकलेगी, फिर फॉर्मूला में डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ सॉल्व करेंगे हम, ए से स्क्वायर कट गया। ठीक है, ए बराबर, अच्छा √3 से ऐसे काटो, √3 बार ही कटेगा, √3 से 3, √3 बार कटता है, 4 दूनी 8, √3, 8 √3 को फॉर्मूला डाल देना 48, √3 आ जाएगा। तो ए आ गया, एरिया का फॉर्मूला √3/4 a², और ए की वैल्यू जैसे इसमें डालेंगे तो यही आएगा 48। समझ पाए बात को? तो इस तरह से हमारी एरिया के सारे फॉर्मूले हुए। और एक चीज और आपने गौर की हो, शायद ना भी की हो, मैंने कल भी कई सारे क्वेश्चन कराए थे, 20-22 क्वेश्चन कल हुए थे, आज भी कम हुए होंगे, धीमे चला रहा हूँ, 15 हो गए होंगे, 20 हो गए होंगे, लगभग 35-40 सवाल कर लिए होंगे हमने। इन 35-40 सवाल में एक भी सवाल ऐसा नहीं है जिसमें कोई अन्य प्रॉपर्टी को यूज करना पड़ा हो हमें, जो क्लास के अंदर ना पढ़ी हो। ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी सारी पढ़ ली हमने। हाँ, हमें याद ना आई हो अलग बात है, इसमें कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं थी जो हमने पढ़ी ना हो। और मैंने आपको अलग अलग वर्षों के सारे क्वेश्चन लिए हैं। अब ऐसा भी नहीं कहूंगा मैं कि कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी हो ही नहीं सकती जो आ जाए, ऐसा भी नहीं है, आएंगी प्रॉपर्टी। ठीक है, लेकिन लेकिन आप एक चीज पे गौर करें, ये 2022, अच्छा ऑलमोस्ट आप देखें तो इसमें 22 से लेकर के 19, 3 साल ही हैं, 22 से 19, 18 का आ गया, यानी कि 18, 19, 20, 21, 22, पिछले 3, 4, 5 साल के हमने सवाल लिए हैं। और ऑलमोस्ट सारी प्रॉपर्टी आपकी मैच हो रही हैं। अगर आप ज्यादा कुछ ना करें तो ये जो 8-10 क्लास आपकी हुई हैं, इतनी क्लास के डेटा को आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लें तो आपका 70-80% काम तो होगा। लेकिन आप थोड़ा सा बढ़ेंगे आगे तो वहां डाउट आएंगे, प्रॉब्लम आएंगी, लेकिन वो मैं तब कराऊं ना जब आप खुद ढूंढ के लेके आओ मेरे पास, तो आप उसको कनेक्ट भी कर पाओगे। अब मैं ही कराता जाऊंगा, मैं ही कराता जाऊंगा, कोई फायदा नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल बेसिक टाइप की क्लास है जो आपकी, इतनी क्लास करके मैं आपको यहाँ पे आज एरिया ड्रॉप कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इतनी ही चीजें हैं, चीजें और बहुत हैं, लेकिन वो फायदेमंद तब है जब आप खुद से प्रैक्टिस करो, खुद से सवाल ढूंढ के निकाल के लाओ। सर ये सवाल नहीं हो रहा, तब मैं कोई फॉर्मूला उसमें ऐड करूँ तो ज्यादा अच्छी बात होगी। तो अब आपके हाथ हवाले वतन साथियों। ठीक है, तो अपने आप प्रैक्टिस करें, अपने आप सारी चीजें करें, डाउट आए ले आना, मैं करा दूंगा। अब मंडे से शुरू होगा वॉल्यूम, तो जो भी लोग अभी कनेक्ट ना हो पाए हो, सोमवार से नया चैप्टर शुरू होगा आयत